Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 9 October 2021 and day is Saturday, and we will continue revision of chapter 6. The temperate grassland region. Okay, so today we will going to do book exercise, but before doing book exercise we will read summing up. So move on to page number 46.1. और आप लोगों से भी हमेशा मैं कहती हूँ कि आप लोग जो भी हैं क्वेश्चन आंसर और बुक सर्च करने से पहले एक बार समिंग अप रीड कर लीजिए, उससे पूरे चैप्टर का रिव्यू हो जाता है और आपको अच्छे समझ में भी आएगा और अपने ओन लैंग्वेज में आपको आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी. सो फर्स्ट इज़ नेचुरल ग्रासलैंड कवर लार्ज पार्ट ऑफ द टेम्परेट जोन. अब नेचुरल ग्रासलैंड है ना, वो टेम्परेट जोन का बहुत बड़ा पार्ट जो है कवर कर रखा है. द टेम्परेट ग्रासलैंड एक्सटेंड बिटवीन 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री बोथ इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. अब टेम्परेट ग्रासलैंड जो है 23.5 एंड 66.5 लैटिट्यूड के बीच में नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रेस्ड हैं. दे आर नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट प्लेस. अब ये डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नाम से बुलाए जाते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन एरिया विथ शॉर्ट समर एंड लॉन्ग विंटर. दे रिसीव इनफ रेनफॉल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस. अब टेम्परेट ग्रासेस में क्या होता है कि यहाँ पे शॉर्ट समर होती है और लॉन्ग विंटर होती है और यहाँ पे बहुत अच्छा रेनफॉल होता है. हैवी तो नहीं कह सकते, बाकी इतना ऐसा रेनफॉल होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्रास जो है ग्रो कर पाए. नाउ द ग्रासलैंड आर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डिफर फ्रॉम द ग्रासलैंड ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर इन लोकेशन एक्सटेंट एंड क्लाइमेट. अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, उसकी जो ग्रासलैंड होते हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड से अलग होते हैं उनकी लोकेशन और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. ओके, नाउ move on to page number 47. The grassland used to lightly populated by nomadic semi-nomadic groups. अब grassland जो है ना, यहाँ पे nomadic और semi-nomadic groups रहते हैं. Later the European brought the huge stress the grassland under cultivation. Wheat, maize and cotton are the main क्रॉप्स ग्रोन हियर टुडे. अब उसके बाद जो है यूरोपियन जो है वो लोग उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड को है बहुत स्ट्रेच करके वहाँ पे उन लोगों का जो प्रभाव ज़्यादा हो गया और उन लोगों ने ग्रासलैंड को कट करके वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया. जैसे कि वहाँ पे वीट, मेज़ और कॉटन की बहुत सारी ज़्यादा क्रॉप्स जो है ग्रो करने लग गए. लाइव स्टॉक रैंचिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. हॉर्सेस, कैटल एंड शीप्स आर द मैन एनिमल्स रेस्ड. अब लाइव स्टॉक रैंचिंग होती है ना, पशुपालन. वही मतलब ये जो हर्डिंग करते हैं, इट मीन्स जो है कहते हैं ना पशु चराते हैं, चरवाहे होते हैं ये ना. सो इसमें जो है हॉर्स, कैटल और शिप्स जो है मैनली रेस्ट किए थे, ज़्यादातर पाले जाते हैं. अनवाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द ग्रासलैंड. अब अनवाइज प्रैक्टिस मतलब जैसे एक टेक्निकल तरीके से खेती नहीं की जाती. यहाँ पर जो है जहाँ पे जिसकी इच्छा हो वैसे वो ग्रासलैंड कट कर देता है और क्लियर करके वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है. जैसा कि मैंने अभी बताया कि यूरोपियन जो है उन्होंने बहुत बड़ा एरिया जो है एग्रीकल्चर का स्ट्रेच कर लिया है, ग्रासलैंड हटा दिए गए, तो ये जो है ग्रासलैंड को बहुत बड़ा डैमेज पहुँचा रहे हैं. नाउ वर्कआउट, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, एज वेरी फ्यू ट्रीज़ हीयर द ग्रासलैंड आर नॉन एज. क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ हैं इसलिए ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है? सो आंसर इज़ ट्रीलेस प्लेन. यहाँ इसको ट्रीलेस प्लेन भी कहा जाता है, प्लेन्स भी कहा जाता है. नाउ सेकंड, द ह्यूज हर्ड ऑफ ब्लैंक यूज टू वंस ग्रेस द पायरिस. अब जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप कौन से एनिमल का होता है जो कि पायरिस में ग्रेस करते हैं, मतलब वो जो घास चढ़ते हैं ना उनको. सो आंसर इज़ बाइसन. बाइसन जो होता है एक एनिमल होता है जिसका बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो ग्रेस करते हैं पायरिस में. नाउ थर्ड इज़ कॉटन. ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द मैन क्रॉप्स ग्रोन इन द ग्रासलैंड. अब कॉटन के अलावा और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसा कि अभी हमने रीड किया, वीट और मैज. नाउ फोर्थ, एनिमल हर्डर्स कॉल्ड टेक केयर ऑफ लाइफ स्टॉक इन पायरिस. पर पायरिस के जो एनिमल हर्डर्स हैं उनको क्या बुलाते हैं? सो आंसर इज़ काउबॉयज़. फिफ्थ, गैदरिंग राइप क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज़ नॉन एज. अब राइप क्रॉप जो है फील्ड से गैदर करना उसको क्या कहते हैं? सो आंसर इज़ हार्वेस्टिंग. सिक्स,
इंसेंटियाज आर ह्यूज ब्लैंक वेयर कैटल एंड शिप्स आर रेस्ड। अब इंसेंटियाज जो होते हैं वो बहुत बड़े क्या होते हैं जहाँ पे कैटल और शिप जो है पाले जाते हैं। सो आंसर इस रांचेस, ये रांच होते हैं बड़े बड़े फॉर्म होते हैं। नाउ क्वेश्चन टू चूज द करेक्ट आंसर। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर नॉन एज। अब ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको क्या कहते हैं? सो आंसर इज ए डॉन्स। सेकेंड, द टेम्परेट ग्रासलैंड रिसीव अराउंड ब्लैंक ऑफ रेनफॉल एंड स्नो इन अ ईयर। अब टेम्परेट ग्रासलैंड में कितना रेनफॉल और स्नोफॉल होता है? सो आंसर इज बी 25 to 100 सेंटीमीटर समथिंग यहाँ पे रेनफॉल होता है। नाउ थर्ड इज द ब्लैंक इज़ फ्लाइटलेस बर्ड इन द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड आफ्टर द ऑस्ट्रिच। अब कौन सी फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब जो उड़ नहीं सकती ऐसी बर्ड है ऑस्ट्रिच के बाद? सेकंड नंबर पे आती है। सो आंसर इज़ डी ईमू। ईमू जो है वो भी फ्लाई नहीं कर सकती है। नाउ फोर्थ, द टेंट ऑफ द काइजर्स इज़ कॉल्ड। काइजर्स के जो टेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? सो आंसर इज़ ए यूट। अब इसको आप विद स्पेलिंग लर्न कीजिएगा, ओके, बिकॉज कभी हो सकता है कि आंसर द फॉलोइंग की जगह आंसर द वन वर्ड में आ जाए, मतलब चूज़ द करके जगह आंसर वन वर्ड में आ जाए। तो नाउ फिफ्थ, इन द पंपास कैटल एंड शिप्स आर रेस्ट इन द ह्यूज रांचेस आर कॉल्ड। पंपास में जो है कैटल और शिप जो है बहुत बड़े रांचेस में रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सो वही आंसर है जो कि एंसेंटियास में जो हमने रांचेस बोला था, वैसे ही जो बड़े बड़े रांचेस उनको एंटेसियास बोलते हैं, ओके। नाउ मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट इज़ द ग्रासलैंड आर स्टेज ऑफ हिली लैंड। अब ऐसे ग्रासलैंड जो कि ग्रासलैंड जो है वो हिली लैंड में स्टेज है, तो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि वो प्लेन्स में है। सेकेंड, द ग्रासलैंड हैव ओनली अ फ्यू ट्रीज। क्या ग्रासलैंड में बहुत कम ट्रीज होते हैं? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड, टॉल ग्रासेस ग्रो इन एरियाज विथ मोर रेनफॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस ग्रो इन ड्रायर एरियाज। अब देखिए, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे टॉल ग्रासेस होती हैं, क्लियर है सबको, और जहाँ पे कम रेनफॉल होगा वहाँ पे छोटी छोटी ग्रास ग्रो होगी, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ईमूस जैसा कि हमारे यहाँ बारिश में होता है ना कि ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो आपने देखा होगा बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल बंजर भूमि भी होती है ना, बैरन जो लैंड भी होता है, वहाँ पे भी छोटी मोटी घास उग जाती है ना, और आपने जैसे प्लॉट वगैरह खा लिया तो वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बन जाती है ना, तो इस टाइप से वहाँ पे भी होता है। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी घास होती है, और जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पे छोटी छोटी घास होती है। नाउ फोर्थ इज इमूस कैरी देयर यंग इन पाउच। क्या यूमोस अपने यंग वन को अपने बच्चे को जो है अपने पाउच में कैरी करता है? सो फॉल्स स्टेटमेंट को कंगारू करता है वो तो। नाउ 5, फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल आर कॉमन इन ग्रासलैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या स्नोफॉल और फ्रॉस्ट जो है जो ग्रासलैंड में वो कॉमन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड में? सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, साउदर्न में आता तो ये रॉन्ग होता, लेकिन नॉर्दर्न में तो इट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट book exercise of chapter 6. On next video we will do question answer of it. So you have to learn it carefully, मतलब सबको अच्छे से लर्न करना है। थोड़े से ये जो ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर मतलब यूनिट सेकंड है थोड़ी टफ है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लर्न करिएगा। उसमें आप लोग अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं, आप अगर रीडिंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा आपको क्या लिखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।